Welcome back, students. Today's we discussed about scheduling in construction project management. In previous lecture, we have completed a scheduling in construction project. Likewise, construction scheduling is a graphical representation which shows the facing rate of construction activities with the starting and completion date and the sequential relationship among the various activities or operations in a project so that work can be carried out in an orderly and effective manner. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग क्या होती है. शेड्यूलिंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, है ना. जो भी हम एक्टिविटीज किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटीज को हम लोग अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उन एक्टिविटीज का एक प्रकार से हम इजी वे में उसको हम जमाना, जिससे क्या होता है पूरी एक्टिविटी सिक्वेंशियल जम जाती है और जिससे हमको जो भी वर्क करने में हमको बहुत आसानी होती है. दैट इज आवर शेड्यूलिंग पार्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को अलग अलग एक्टिविटी में डिवाइड करना और डिवाइड करके उन एक्टिविटीज को सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में कौन एक्टिविटीज कंप्लीट हमारी हो जाएगी. सपोज की प्रोजेक्ट हम लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो 6 पार्ट होंगे उसके, तो हम बोल सकते हैं उसको एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3, लाइकवाइज एक्टिविटी नंबर 6. तो हम इन 6 एक्टिविटीज को नंबर ऑफ डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमारी एक एक्टिविटी जो हो रही है वो सपोज 5 डे में कंप्लीट हो रही है. सेकंड जो एक्टिविटीज है वो 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगी. तो हम यहाँ पे उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं शेड्यूलिंग. ओके, पिछले लेक्चर में मैंने ये मॉड्यूल तो हमने कंप्लीट कर लिया था. यहाँ पे वही दिखाया गया है आपको. एक्टिविटीज और टाइम के रिस्पेक्ट पे आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इस पे आपका एक प्रोजेक्ट जो ABCDEFG एक्टिविटीज से मिलके बना हुआ है, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था. एक्टिविटी, यू कैन डिवाइड एनी एक्टिविटी इन दिस ऑर्डर: site preparation, leveling, excavation, PCC, foundation, plinth beam slab, superstructure, substructure, brick masonry work, lintel over door, window gaps, etc. प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल. कैसे हम कंस्ट्रक्शन शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, तो ये हमने सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका है. अब हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूलिंग के जो 3 टाइप थे हमारे, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वहां तक लाके छोड़ दिया था. तो हम यहाँ पे आज 3, फर्स्ट बार चार्ट और गन चार्ट और माइलस्टोन चार्ट को कवर करेंगे. तो जो मेथड ऑफ शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. ये अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम लोग डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कि भाई आपके पास कितने साइज का या यू कैन से कितने ड्यूरेशन का आपके पास प्रोजेक्ट है. तो हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट एंड नेटवर्क एनालिसिस. तो पहले हम बात करते हैं बार चार्ट के बारे में, और you can say Gantt chart. A bar chart is a graphical representation of project activities showing time scale bar line with number of links so between activities. तो बार चार्ट को या गंट चार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपकी होती है उनको हम डेज में कंप्लीट करते हैं. मतलब ए एक्टिविटी हमारी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, बी एक्टिविटी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी,
सी एक्टिविटी कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम लोग इस पे एक ग्राफ बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बार चार्ट। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बार चार्ट वाज originally developed by Henry Algand in 1970 and is alternatively called the Gantt chart also. It quickly become popular especially in the construction industries. जैसा कि हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में हम इसे पढ़ रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ही काम आता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑन द टाइम स्केल। क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हमको जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ये प्लान करना होता है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कितने दिनों में आने वाले कितने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बार चार्ट का उपयोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जब उसकी आप प्लानिंग करते हो। अब बात करते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे बार चार्ट को क्रिएट करने में। स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट इनटू मैनी एक्टिविटीज। तो जो भी एक प्रोजेक्ट होगा आपके पास उसको हम अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड वन इज लिस्ट आउट द एक्टिविटीज। तो हम एक सीक्वेंस बना लेंगे। सीक्वेंस से जैसे जैसे किसी भी प्रोजेक्ट को हमको यदि इम्प्लीमेंट करना है इन ग्राउंड लेवल तो आपको सबसे पहले वहां पे लेबलिंग करना पड़ेगा, साइट प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सकवेशन करना पड़ेगा, उसके बाद डीपीसी या फाउंडेशन वर्क करना पड़ेगा। तो लाइकवाइज इसी प्रकार से आप सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको एक लिस्ट आउट कर लेंगे कि कौन सा काम कब होगा। ओके, पहले कौन सा काम को हम ये करना जरूरी है। Now third point, find the interrelationship among these activities। वही बात है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों में रिलेशन क्या है, कि कौन सी एक्टिविटीज आपकी पहले कंप्लीट होगी और कौन सी इसके बाद कंप्लीट होगी। ऑफ कोर्स जब आप प्लिंथ बीम बनाएंगे तभी तो आप कॉलम बना सकते हैं उसपे, है ना। तो ये एक सीक्वेंस आपको बिठाना पड़ेगा। जैसे या फिर यू कैन से जब आप कॉलम बनाएंगे उसके बाद ही आप स्लैब उस पे कास्टिंग कर पाएंगे, स्लैब की कास्टिंग कर पाएंगे। तो ये आपको इंटर रिलेशनशिप आपको वहां पे बताना पड़ेगा। नाउ फोर्थ वन इज अरेंज द एक्टिविटीज इन सिस्टमैटिक वे। तो सारी एक्टिविटीज को आप सिस्टमैटिक वे में आप इसको जमा लेंगे। उसके बाद ड्रॉ इट्स अकॉर्डिंग टू स्केल एज बार चार्ट, सॉरी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड देन द टाइम रिक्वायर्ड। तो इसके बाद आपको हर एक एक्टिविटी में कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप एक बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑफ बार चार्ट। तो बहुत ही सिंपल है। हम इसके आने वाले लेक्चर्स में इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। You can say one example of this preparation of site, you can say तो यहाँ पे आपको x डायरेक्शन में एक्टिविटी दिख रही है और y डायरेक्शन में आपको एक्टिविटीज दिख रही है एंड x डायरेक्शन में आपको ड्यूरेशन दिख रहा है कि कितने टाइम पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो x डायरेक्शन में इन वीक और y डायरेक्शन में आपकी एक्टिविटीज पर सो रहे हैं। बार चार्ट रिप्रेजेंट द समरी एक्टिविटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रिज। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे हमने एक बार चार्ट बनाया है जिसपे आप देख पा रहे हैं प्रिपरेशन साइट। साइट प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 वीक की आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे ही हमारी साइट प्रिपेयर हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे पाइलिंग स्टार्ट कर देंगे सेकेंड वीक से। देख पा रहे हैं आप, सेकेंड वीक से यहाँ पे पाइलिंग स्टार्ट कर देंगे।
ओके, ये सेकेंड वीक से यहाँ पे हम लोग पाइलिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ये वाली है, दैट इज प्रिपेयर साइट। अब पाइलिंग का काम हमारे पास 2 वीक से 6 वीक के अंदर अंदर चलने वाला है। इसके साथ साथ हम थर्ड एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देंगे, दैट इज अवर फिफ्थ वीक। 5वें वीक में हम लोग यहाँ पे कॉलम्स और पायर हार्ड की नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। विदाउट यहाँ पे इसका खत्म नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। तो ये रिलेशनशिप आपको बैठाना पड़ेगा। जैसे कि फोर्थ एक्टिविटी में यदि हम जाएं, यहाँ पे बीम्स का 4 एक्टिविटीज है, जो कि हमारी थर्ड एक्टिविटी जब एंड होगी तभी फोर्थ एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट होगी। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसपे आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कितने दिन चलने वाली है और उसके बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ बैरियर्स, अप्रोच, रोडवे, स्ट्रिपिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पे टोटल हमारा जो वर्क डन है, वर्क कंप्लीट होने वाला है 21 वीक में। यहाँ पे आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है यहाँ पे 21 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल वे है, आप किसी को भी आप ये बार चार्ट दिखा के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, एक बार चार्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 अप टू टास्क 8 आपको यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई है वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो 21 मई से आपको 4 जून आपको यहाँ पे वर्क है आपके पास। तो टास्क 1 जो है आपके पास 21 मई टू 23 और यू कैन से 24 मई तक आपका जो वर्क है वो एक टास्क नंबर 1 कंप्लीट होगा। तो इतने दिनों में यहाँ पे ये कंप्लीट होगा टास्क 1। एज वेल एज टास्क 1 के साथ साथ आप टास्क 2 भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये टास्क 2 चलेगा आपके पास around 27th May to between 29 May, that you can say 28 May। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे शो करता है कि जो टास्क 1 होगा या आप जिसको बोल सकते हैं एक्टिविटीज, ये आपका कितना टाइम लेगी। ओके, अब कुछ लिमिटेशंस पे है जो बार चार्ट है। तो फर्स्ट वन इज दे कैन बी यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। बार चार्ट को हम बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब जो यदि आपके पास प्रोजेक्ट कोई बड़ा है तो उस पे आप यूज नहीं कर सकते बार चार्ट को। इट डज नॉट शो द independencies between the various activities in the project. Okay, and the progress of work in the project cannot be monitored scientifically. It does not indicate the critical activities of the project. It gives some ideas about the physical progress of the project. Thank you everyone for watching. Thank you so much.